Hello everyone, this is Alka Singh. Welcome to Avinya World of Education. This is the part 2 of Nutrition in Plants. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो वहाँ पे टाइप कौन कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक थे और हेट्रोट्रॉपिक थे। ऑटोट्रॉपिक में खाना खुद बनाते थे और हेट्रोट्रॉपिक में डिपेंडेंट होते थे। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से हैं प्लांट्स में, कहाँ पे प्लांट्स में कौन कौन से और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला न्यूट्रिशन जो पाया जाता है प्लांट्स में वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें एक क्या होगा, एक पैरासाइट होगा, दूसरा एक होस्ट होगा। ठीक है, तो पैरासाइट यहाँ पे क्या होगा, पैरासाइट और होस्ट का क्या मतलब होता है। पहले तो ये जानो कि पैरासाइट ये वो होगा जो खाना लेगा और होस्ट का मतलब होगा जो खाना ऑफर करेगा या खाना देगा। तो यहाँ पे आपका एक होगा जो आपका पैरासाइट होगा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। सो वो कौन होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल है आपका कस्कुटा। कस्कुटा को जानते हैं दूसरे नाम से अमर बेल। अमर बेल इसका नाम दूसरा है। और ये क्या करता है कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग कोई भी प्लांट है उसके पास जाके ऐसे ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया है, ये ट्विनिंग कर लेता है जाके और वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। और न्यूट्रिशन लेने के बाद उसके ऊपर ही हमेशा के लिए रहता है और वहां से न्यूट्रिशन लेके अपना खाना बनाता है, नहीं बनाता नहीं है, खाता है अपना खाना, सिर्फ ये काम करता है खाने का, खा खा के मोटू होता है। और दूसरा जो है वो क्या करता है, दूसरा जो है उसको खाना देता है बेचारा। तो ये बात हो गई कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका कस्कुटा, अमरबेल। ये आप एग्जाम्पल के लिए आप अपने एग्जाम में लिखना, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होते हैं, जो कि इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट प्लांट्स, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि प्लांट्स भी इंसेक्ट खाते हैं क्या। हमने तो सुना था कि एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। अब ये प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाते हैं। हाँ यस बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट खाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आता है कौन सा, पिचर प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। पिचर प्लांट को क्या बोल देते हैं हम, नेपिंथीज बोलते हैं। पिचर प्लांट को हम नेपिंथीज बोलते हैं, ओके। और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप मतलब किसी को पकड़ना, तो जिससे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये क्या करता है, खाना पकड़ता है। अब कैसे खाता है इंसेक्ट को, ये एक आपको जानने की चीज है। तो इसमें क्या होता है कि एक लीफ, अगर कोई प्लांट है, उसका पूरा प्लांट नहीं खाता है। लीफ जो है वो कैसा मॉडिफाई हो जाता है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बना है ना, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। यहाँ क्या होता है कि एक लीफ है वो ऐसे पिचर शेप्ड में बन जाता है। और उसका एपेक्स जो है, जो लीफ का, मान लो ये लीफ है, उसका एपेक्स जो है, ये कोना, उसका क्या होता है, एक ऐसे लिड के जैसा बंद हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मान लो इंसेक्ट आया और इसके अंदर चला गया, मान लो इंसेक्ट आया और इसके अंदर चला गया। और फिर यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं और ऐसे ही इनको न्यूट्रिशन मिल जाती है। इन प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिल जाती है। फिर ये बहुत ही क्लेवर वे है हंटिंग का, ठीक है। प्लांट्स इतने क्लेवर होते हैं, आप लोगों को इसके पहले नहीं पता होगा, लेकिन होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद ये होता है आपका कंप्लीट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम जानेंगे कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके वो होते हैं in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter। यहाँ पे क्या होता है, खाना जो है वो कैसे लेते हैं ये, यहाँ पे पहले तो आप लोग जान लो कि एग्जाम्पल इसका है फंजाई।
फंजाई जो होता है वो कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, मतलब कि कोई मरा हुआ या सड़ा हुआ चीज़ है, उसके ऊपर फंजाई क्या होती है, वो ग्रो करती है। ठीक, फिर वहाँ से वो खाना जो है, वो उसका न्यूट्रिशन जो है वो वहीं पे है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वो खाना एब्जॉर्ब करती है। फंजाई जो है वो खाना वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ से इनका न्यूट्रिशन होता है, वहाँ से ये लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं अपना। तो पता सबको समझ में आया कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है सिंपल, कुछ नहीं होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो लोग खाना अपना एब्जॉर्ब करते हैं, और इसका एग्जांपल है फंजाई। और फंजाई कौन है, आपको एग्जाम्पल में आपको फंजाई है, और फंजाई जो है मशरूम्स आपके जो हैं, मशरूम्स आपके कौन है, फंजाई है। ठीक, अगर पूछेगा कि कोई एक फंजाई का नाम बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई एक फंजाई का नाम बताओ, तो आप बोल देना कि मशरूम, और मशरूम तो सभी खाते हो, है ना, मशरूम सबका फेवरेट वेजिटेबल होता है ना, सब लोग खा लेते हो मशरूम। ठीक है, तो मशरूम को हम खा लेते हैं, उसको एडिबल मशरूम्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ नॉन एडिबल मशरूम्स होते हैं, उनको नहीं खाना, पता करके खाना होता है। कुछ नॉन एडिबल मशरूम्स भी होते हैं, उनको नहीं खाना होता है, लेकिन कुछ एडिबल मशरूम्स होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो मशरूम्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि वो मशरूम्स जो है वो फंजाई ही हैं, तो वो ग्रो करते हैं कहीं भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे, और वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट भी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए उनके ग्रो के लिए। ठीक है, समझ में आया सबको कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। आई होप कि आया सबको समझ में। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि दो पार्टनर हैं आपके, दो पार्टनर है, और वो कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, एक कोई पार्टनर है जिसको खाना बनाना आता है, एक कोई पार्टनर है जिसके पास सिर्फ घर है। वो क्या करता है, घर भाई वो क्या कर सकता है कि वो अपने फ्रेंड को बोल सकता है कि हाँ भाई आजा तू रह ले यहाँ पे, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है हमारा सिम्बायोसिस में। तो सिम्बायोसिस में कौन होते हैं, एग्जाम्पल लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स वो होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं। आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर आपका कौन है, आपका ये है एल्गे। ठीक है, और शेल्टर कौन प्रोवाइड करा देगा, शेल्टर प्रोवाइड करा देगा आपका फंजाई। ओके, यहाँ पे कौन है, एल्गे है और फंजाई है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे एल्गे आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है, तो अगर किसी के पास क्लोरोफिल है तो वो आपको खाना बना के दे देगा, और फंजाई है वो उसको शेल्टर दे देगा। तो सिंपल सा है कि लाइकेन्स वो होते हैं जिनमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट होते हैं, और ये साथ में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपका एल्गे दे देता है, शेल्टर आपका फंजाई दे देता है। तो ये भी एक न्यूट्रिशन का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में। ये सारे आपके एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है। तो I hope you like this lecture and like, subscribe and share. Thank you so much.